प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति के जो क्लास 10th का मैथ है, ठीक है, इसके अंतर्गत मुझे आपको कुछ क्वेश्चन करवाना था एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो 8.1 के जो प्रश्न है मैं आपको कौन सा करा चुका हूँ, पहला करा चुका हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा और जी पाँचवा, ठीक है। ये मैं 5 प्रश्न आपको करा चुका हूँ। मैं आपको आज सीधे छठवां प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। और सारा बेसिक बताया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसी जो चैनल है इसी में डला हुआ है सब वीडियो, ठीक है। तो प्रश्न छठवां क्या दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी 90 से कम हो, जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर हो, तो दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो देखिए, तो कौन सा है अपना कक्षा 10, ठीक है। कौन सा गणित, कक्षा 10 आपका गणित है। और प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 8.1 का प्रश्न नंबर कौन सा है, 6 वाला, ठीक है। कौन सा है प्रश्न नंबर 6। तो देखिए प्रश्न क्या दिया है, तो सबसे पहले हम जो लिखा है वो लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, दिया है कि ये दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है जी, दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध आपको क्या करना है, तो सिद्ध इसमें लिखा है कि आपको बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जी मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ए बी और सी। ये आपका 90 का होता है, तो वो जी कोण दोनों पूछ रहा है कि जी दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो जी ये हो जाएगा जी, तो ए बी, बी पर कोण बन रहा है, तो जी यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बी कर देते हैं, तो जी हो जाएगा बी, और जी हो जाएगा कितना आपका सी, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। मैं यहाँ पर ए बी कर सकता था, लेकिन बी यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है, हमेशा समकोण बनता है, तो लेकिन यहाँ पर न्यून कोण नहीं बनता, तो मैंने बी यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा ए और बी, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि क्या लिखा है, कोस ए बराबर कोस बी। अब कोस का जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था, जो होता है लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो जो होता है साइन कोस, तो जो हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो जो हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। और कोस का भी क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। अब आप देखिए, ठीक है, अब है बात टॉपिक की होगी, ठीक है। तो आप देखिए कि ए पर बन रहा है कोण, ठीक है। जब कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है, कहाँ पर बनेगा, जब कोण ए पर बनेगा तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, मैंने बताया था कि 90 के सामने कर्ण होता है, और जो कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो जब कोण यहाँ पर बनेगा तो लंब कौन सा हो जाएगा, जे वाला, और आधार कौन सा हो जाएगा, जे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए पर बन रहा है, तो उसने पूछा है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा ए सी, ठीक है। जो हो जाएगा ए सी बट्टा, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपका सेम रहेगा ए बी, ए बी, ठीक है। अब कोण किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो कोण यहाँ पर बनेगा तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा इसका, ए सी, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा, बी सी, बी सी, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका सेम रहेगा, ए बी, ठीक है। इसे हमें सिद्ध करना है, तो ये हो जाएगा कॉस, वो सॉरी, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। यानी कि ए सी बराबर बी सी, यानी कि ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं
तो इसके सामने का कोण जे और इसके सामने का कोण जे, जे दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार हम कह देंगे कि कोण ए और कोण बी दोनों आपस में बराबर हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज में जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो उनके सामने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो जी आपका क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण बी भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, और यही आपको सिद्ध करना है। तो आपको प्रॉपर इस प्रकार करना है, और आपका प्रश्न जो आपका छठवां प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसके कौन से क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, अगला मैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा।